आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी ये कहानी एक ऐसे बाबा के बारे में है जिन्हें लोग भगवान का दूत मानते हैं। कहते हैं उस बाबा के हाथों में कोई करिश्मा है जिनके छूते ही बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाती है। दावा तो हैरान करने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाता है महाराज के इलाज का तरीका। मरीजों को हवा में झुलाया जाता है, शरीर पर हथौड़ों से वार किया जाता है, फायदा नहीं हुआ तो मरीज को हवा में उल्टा लटका दिया जाता है। अब इलाज के ऐसे तरीके के बारे में हमारी टीम ने तो आज तक नहीं सुना था। इलाज की इन तस्वीरों को अब आप भी देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। किसी को हथौड़े से ठोका जाता है, किसी की गर्दन में फंदा फंसा दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल से इलाज होता है, तो कभी हवा में झूला झूलाकर। और जब कोई हल नहीं निकला तो मरीज को उल्टा लटकाकर बीमारी को सीधा कर दिया जाता है। अब क्या कहें, क्या बकवास है ये सब, हद है अंधविश्वास की। ये इलाज नहीं, बस ढोंग है। हमने भी यही कहा था, यही सोचा था, इस दरबार में आकर यही समझा था, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो जो देखा उस पर यकीन ही नहीं हुआ। उस नतीजे को समझने के लिए मामले को शुरुआत से देखना होगा। यानी पुणे के आलंदी से, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं पुणे के पास आलंदी शहर में। और अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते तो ये समझ लीजिए कि आलंदी शहर का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक है संत ज्ञानेश्वर महाराज से। 13वीं शताब्दी के मराठी संत हैं जिन्होंने भगवत गीता को पहली बार मराठी भाषा में लिखा था। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे वैद्य से मिलने जिसका दावा है कि वो किसी भी हड्डी के दर्द को चुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। थोड़ी देर बाद हम ज्ञानेश्वर उस्ताद काकड़े महाराज के आश्रम पहुंच गए, जहां मेडिकल साइंस को ठेंगा दिखाते हुए पिछले 20 साल से हड्डियों का इलाज किया जा रहा है। फिर हम महाराज के ओपीडी में पहुंचे, जहां मरीजों का इलाज चल रहा था। वहां की हालत देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी को हवा में झुलाया जा रहा था, कुछ लोगों के पैरों को कील गाड़कर रस्सी से बांध दिया गया था, एक की गर्दन में तो कपड़ा फंसाकर जोर से खींचा जा रहा था, तो किसी के शरीर पर हथौड़े और छेनी से वार किए जा रहे थे। यह जगह आश्रम कम किसी यातना घर जैसी ज्यादा लग रही थी। भला इलाज का यह कौन सा तरीका हुआ? आखिर यह बला है क्या? ये तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप तो हर एक दिन हर एक तरफ से देखा है तुमने। एक्सरसाइज सारी जिम से, सारी व्यायाम से, सारी धर्म ये व्यायामशाला है, और ये किधर फिटनेस के लिए करते व्यायाम। ये जी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ही है। वहीं हमने एक शख्स को देखा जो एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहां बैठा था। अब इस जगह पर इन रिपोर्ट्स का भला क्या काम? प्रॉब्लम क्या है? तो उनको क्या है, ये कमर का भी थोड़ा गैप हुआ है, कमर में गैप हो गया है। हाँ, कमर पीठ मतलब बाबा जी के कमर में गैप है, पीठ में। हाँ, उसकी वजह से उनके पाँव में मोच मतलब कंपल्सरी चलना उठना बैठने के लिए बहुत तकलीफ होता है उनको। अच्छा, तो मतलब पीठ में गैप है जिसकी वजह से चल फिर नहीं पाते हैं। और डॉक्टर से इलाज चल रहा है? इलाज भी हो, गोली भी चालू है। अच्छा, हम लोग 4-5 जगह पे पेपर तो MRI वगैरह हमने पूरा कर दिए। MRI वगैरह सब करवा लिया। अच्छा, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पीठ में तो डॉक्टर ने क्या बताया?
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तो आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद आप इनको ट्रीट कर सकते हैं? गुरुजी ये 100% ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगा। 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इनको मैं पहला है ना ऐसा सर्कुलेशन जो खून का सर्कुलेशन है वो ठीक करूँगा। सिवाय हमारे हॉल में मौजूद हर शख्स को इस हैरत अंगेज इलाज से ठीक हो जाने का पूरा विश्वास था। आखिर इस भरोसे की वजह क्या है? क्यों लोग असहनीय दर्द सहते हुए इलाज कराने के लिए खुशी खुशी तैयार थे? ये समझ में नहीं आ रहा था। हमें तो लग रहा था कि हम किसी अजायब घर में खड़े थे। यहां की हर तस्वीर हमें चौंका रही थी। अब ये तो हमने आज तक नहीं देखा था। ये टायर की मदद से ना ये जो ना ये टायर भी ऐसा दब जाता है, इसलिए ये बोन को, ये जो हड्डी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। इलाज करने वाले और कराने वाले दोनों के मुताबिक इससे फायदा होता। क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पौराणिक काल के नाम पर लोग अंधविश्वास का शिकार बन रहे हैं? फिर बाबा ने कहा कि आप कल आइए, कुछ नए मरीजों से मिलिए, उनकी हालत पर शुरू से अंत तक नजर रखिए, इलाज को देखिए और इलाज के असर को देखिए, फिर सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक तरह से यह हमें चुनौती थी जिसे हमने भी कबूल कर लिया था। आश्रम में पहले दिन हमें पुराने मरीज ही मिले। वो बाबा के इलाज को फायदेमंद बता रहे थे, लेकिन ये सब सिर्फ दावे थे। इन सब पर तभी पूरा यकीन किया जा सकता था जब किसी का इलाज हमारी आंखों के सामने हो, और इसके लिए हमें तलाश थी नए मरीजों की। हमें दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। दूसरे दिन कुछ नए मरीज मिले। जब उनका इलाज शुरू हुआ तब हम वहां मौजूद रहे। उन मरीजों की बदलती हालत को अंत तक बेहद ध्यान से देखा और समझा, और इस सब के बाद एक अलग ही कहानी सामने आई। दूसरे दिन जब हम काकड़े बाबा के आश्रम पहुंचे तो इलाज का काम शुरू होने ही वाला था। पूजा पाठ के बाद बाबा अपने काम में जुट गए। हमें भी अपनी पड़ताल शुरू करनी थी, जिसके लिए कुछ मरीजों को चुनना था, जिनके इलाज के हर कदम पर हम निगाह रखेंगे, परखेंगे कि इस इलाज से कोई ठीक भी होता है या बस यूं ही केवल दावे किए जाते हैं। हमारे पहले मरीज थे यूसुफ मुल्ला, जो यरवड़ा से आए थे, जिनका बायां कंधा बुरी तरह जाम था, इतना कि वो हाथ उठा तक नहीं पाते। दूसरे मरीज थे समर सलगांवकर, जो एक दुर्घटना के बाद पिछले 3 महीने से ठीक से नहीं चल पाते और बिना सहारे बैठ भी नहीं पाते। और तीसरे मरीज थे बालाजी। एक हादसे में इनकी रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई थी, उसके बाद से चलने फिरने से लाचार हैं। बाबा का दावा था कि ये तीनों मरीज कैमरे के सामने ठीक होंगे। समर और बालाजी चलने लगेंगे और यूसुफ हमारे सामने ही बायां हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। इलाज की पहली बारी यूसुफ की थी। कितने महीने से आप ऐसे दर्द है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है। फिर इलाज का काम शुरू हुआ। बाबा के कपड़ा खींचते ही मरीज जोर से चीखा। दर्द से उसका हाल बेहाल था, लेकिन इन चीखों का बाबा पर कोई असर नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे। मरीज यूसुफ लगातार चिल्लाए जा रहा था। लगा कि उसकी जान चली जाएगी, लेकिन बाबा ने अपना काम नहीं रोका। कुछ देर बाद हमने जो देखा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था।
उठने लगा आपका हाथ? थोड़ा अभी तकलीफ नहीं हो रही, उठ रहा है आसानी से। क्या कह रहे हैं? आसानी से उठ रहा है अभी। अच्छा। हाँ, जो तकलीफ थी वो 70-80% मेरी दुरुस्त हो गई है। बाबा का कहना है कि सिर्फ वो एक्सरसाइज ही नहीं, उसके अलावा दवाई भी बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हम आयुर्वेदिक एक लेप बनाते हैं। लेप बनाते हैं? हाँ, लेप जड़ी बूटी से। बाबा के मुताबिक पूरा फायदा होने के लिए लेप का किरदार काफी अहम है। आप नहीं चल पाते हैं? कल आया मैं शाम को इधर सोलापुर से हूँ, बालाजी। सोलापुर से आप कल शाम को यहाँ पर आए हैं। किसने बताया बाबा के बारे में? यूट्यूब पे देखा मैं 2-3 महीने पहले। अच्छा। दोस्त ने संग मैं एडमिट था सोलापुर में केयर पर 1 महीना। अच्छा। बालाजी का इलाज काफी देर तक जारी रहा। एक एक हड्डी चटकने की आवाज आ रही है। कुछ देर बाद वो दौर शुरू होने वाला था जिसका हमें भी इंतजार था। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये मत देखिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह से भी इलाज किया जा सकता है। गुरुजी, अब क्या करने वाले हैं आप? इनके पीठ में दर्द था, आपने वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वैसे कराई, अब आप ये रस्सी बांध रहे हैं पैर में। गुरुजी, इसका जो सर्कुलेशन है, जो खून का सर्कुलेशन है, इसका सर्कुलेशन आप पहले ठीक करवाएंगे। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेंगे? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसका जो दिमाग है, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 साल से परेशान है। अच्छा। हाँ, इसको उल्टा लटकाने से इसको जो खून का जो ये ना, खून का जो क्या बोलते हैं, बहाव, ये ठीक बन जाएगा। अच्छा। हमारी आंखों के सामने ही बालाजी को उल्टा लटका दिया गया। कुछ देर बाद बालाजी को उतार दिया गया। और बाबा के इलाज का नतीजा सबके सामने था। जो मरीज कुछ देर पहले चलने से लाचार था, वो अब आराम से टहल रहा था, बिना किसी मदद के सीढ़ियां उतर रहा था। ज्ञानेश्वर महाराज के इलाज की हकीकत क्या है? बाबा के इलाज से कुछ लोग हमारे सामने ही ठीक हुए थे, लेकिन इलाज के अंजाम की यह पूरी तस्वीर है या आधा अधूरा सच? यह जानने के लिए हम पुणे के एक अस्पताल पहुंचे, जहां कई डॉक्टरों से मिले, ऑर्थोपीडिक एक्सपर्ट से भी सलाह ली। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा का यह इलाज मरीजों को अपंग बना सकता है, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। बेसिकली इट्स अनसाइंटिफिक वे, उसको शास्त्र का कुछ आधार नहीं है। थोड़ी सी खींचतान की वजह से भी बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। खींचतान ये करने से अंदर की उसमें प्रॉब्लम ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आपको किसी को नहीं पता। ओके, हम बाहर से देख के ऐसा नहीं बता सकते अंदर की डिस्क ठीक हो गई। अस्पताल में हमें कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। डॉक्टरों के इलाज में सब नियंत्रित तरीके से, जांच परख कर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाता है, जबकि बाबा के इलाज का तरीका पूरी तरह अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। हो सकता है बाबा का दावा सही हो, पुरातन काल में इस तरह से इलाज किया जाता होगा, लेकिन आज मेडिकल साइंस की वजह से काफी बदलाव आ चुका है। अत्याधुनिक मशीनों से सटीक मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के बाद डॉक्टर पूरी प्लानिंग के साथ इलाज करते हैं। हमने दोनों पक्षों से जुड़ी तस्वीर को आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में इस तरह का इलाज सही है या गलत, या फिर इलाज के लिए किसी बाबा के पास जाना चाहिए या एक डॉक्टर के पास, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बाबा के इलाज पर विश्वास हो। हम उन लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस दावे से जुड़ी हर तस्वीर को सबके सामने लाना चाहते थे, ताकि आप सही और गलत का फैसला आसानी से कर सकें। चलिए अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जिसमें थोड़ा सच होगा,
थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।